नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और इस वक्त हम खड़े हैं नेहरू कॉलेज के सामने और हमारे साथ एक स्टूडेंट है अंशुल भड़ाना। काफी परेशान है, बात करेंगे क्या है पूरा मामला। अंशुल, क्या हुआ है, क्यों परेशान हो? मैम, हमारी ओपन काउंसलिंग की डेट थी 17 तारीख। हम आए तो इन्होंने तीज का फंक्शन कर दिया। हमने ऑनलाइन डेट चेक की थी, 17 तारीख की थी, क्योंकि मेरा कट ऑफ में नहीं आया था, इसलिए मैं ओपन काउंसलिंग के लिए आई यहाँ पे। तो तीज का फंक्शन हो रहा था कॉलेज में, फिर मीडिया भी आई थी उस टाइम बाहर। तो हाँ, शायद आप ही थे। तो मैंने भी चलाई थी, हमारे चैनल से भी खबर चली। हाँ जी, मीडिया ने पूछा कि क्या तुम कैसे, मतलब हमारी पूछी परेशानी, तो हमने बताया कि हाँ आज की डेट थी, पर आज वो फंक्शन चल रहा है कॉलेज में, जिस वजह से हमारे एडमिशन नहीं हो रहे। तो मैं अंदर गई। अगले दिन फिर HOD है जो इंग्लिश की, वो बोलती है मुझसे, अब तुम्हें एडमिशन की क्या जरूरत है, तुम तो फेमस हो रहे हो टीवी पे, अब तुम्हें एडमिशन की जरूरत ही नहीं है। फिर ये चीज कुछ नहीं, उस टाइम में मैंने सॉरी वगैरह बोल दिया, रिक्वेस्ट की, बहुत ज्यादा नहीं हुआ कुछ। उसके बाद 17 के बाद मैं डेली लगातार यहाँ पे आ रही हूँ, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ी हो रही हूँ, मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं डेली, रोज कुछ भी नहीं हो रहा, मना कर रहे हैं मुझसे। नीचे परसेंटेज इनकी। कितनी परसेंटेज है आपकी? 69% मेरी है। कौन से स्ट्रीम में चाहिए? मुझे MA इंग्लिश ऑनर्स में चाहिए। तो मना कर रहे हैं डेली आने के बाद भी। और ये बोल देते हैं कि नहीं, अपनी मतलब फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं पर्सनल, की मीडिया के आगे क्यों बोला तूने, ये चीज कर रहे हैं मीडिया के आगे। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं कि अपनी आवाज उठाने का जो खामियाजा है वो अंशुल को भुगतना पड़ रहा है। मीडिया में इन्होंने उस दिन बोल दिया था कि तीज मनाया जा रहा है, एडमिशंस नहीं लिए जा रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं इनके एडमिशन को रोका जा रहा है। हमारे साथ है हरियाणा NSUI के पूर्व महासचिव कृष्ण अत्री जी। बच्ची भी है, इसका भी है, इसके भी सुन लो एक बार। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम गीता दलाल है और मैंने अग्रवाल कॉलेज से BA किया था। तो मैं यहाँ पे MA हिस्ट्री में एडमिशन लेने आई थी। मेरे 65% हैं, लेकिन जिनके मेरे से नीचे परसेंट है उनको भी एडमिशन मिल गया, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं मिला। ये क्या कारण बताते हैं एडमिशन ना देने का? मुझे पता नहीं था, या शायद इनकी कोई बहसबाजी होगी। मैंने गलत रेफरेंस से, ये टीचर कहते हैं कि तूने गलत साइड से जैक लगाई है या कुछ भी गलत साइड से किया है, तो इसलिए मेरा फॉर्म सबसे अलग रख दिया, मुझे एडमिशन नहीं दिया। तो जैक की तो इसमें बात ही नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी परसेंटेज ज्यादा है और आपसे कम परसेंटेज वाले का एडमिशन हो चुका है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जैक लगाने की कोई जरूरत पड़ेगी अंदर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जब मैं फर्स्ट डे आई थी, मैं 17 तारीख से लगातार आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा था 75% पे कट ऑफ है। तो फिर भी मैंने कहा कि और एडमिशन हो सकता है, लेकिन मैंने देखा कि मेरे 65% है, उससे नीचे वालों के एडमिशन हो गए, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं किया। तो आज मैं वहाँ पे गई थी, तो सर ने कहा था कि उन कैंडिडेट को लेकर जिनके परसेंटेज कम थे। तो मैंने कहा सर वो उनसे क्या लेना, आप अपने आप को देखो ना, अपने लिस्ट में देखो। वो कह रहे कि मुझसे बात मत करो, मैं जब ही बात करूंगा जब कैंडिडेट को लेकर आओगे, जा सकते हो आप। अच्छा, जिन कैंडिडेट के कम परसेंटेज पे हुए हैं, हाँ, उनको तो एडमिशन मिल चुका है, लेकिन मुझे ही नहीं मिला 65% पर। तो देख सकते हैं आप, 65% होने के बावजूद एडमिशन नहीं मिल रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनसे कम परसेंटेज के बच्चों का एडमिशन हो रहा है और स्टूडेंट्स परेशान है। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन अगर मंदिर में ही भ्रष्टता हो तो क्या कहा जाएगा। जी, हमारे साथ है हरियाणा NSUI के पूर्व महासचिव कृष्ण अत्री जी, बात करेंगे इनसे। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप बार बार जब भी छात्रों पर कोई ऐसी इस तरीके की परेशानी आती है तो आप हमारे साथ खड़े रहते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और भी सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। देखो, ये दिखाता हूं मैं आपको, पकड़ना इसे, ये पढ़ो, ये पढ़ेंगे आप। ये फेसबुक पर है, मैं नहीं फेसबुक पे बता रहा। हेलो भाई, एक हेल्प चाहिए थी नेहरू कॉलेज में एडमिशन रिलेटेड आपसे। आप कॉलेज प्रेसिडेंट हो नेहरू कॉलेज के। मैंने कहा बताओ क्या हुआ। एडमिशन करवाना था मैंने MA सिस का, तो लेट हो गए हैं कट ऑफ में और कॉलेज में सीट फुल है। मेरी सिस जॉब करती है, यदि सर कोई हेल्प हो सकती है तो प्लीज। कितने परसेंट मार्क्स हैं, कौन सी MA में होना है? 68% है, यस, और MA हिंदी में स्ट्रीम से। बट आज कॉलेज गया था, मैडम बोल रही थी सीट फुल हो गई है। 68% वाले बच्चे को ये कह दिया सीट फुल हो गई है। अब ये एक बच्ची और है, इसके 65% है। आप इसका देखोगे ना, MA इंग्लिश, MA ज्योग्राफी, MA हिंदी और MA साइकोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट में इसने अप्लाई कर रखा। और ऐसे 100 उदाहरण है, 100 उदाहरण, ऐसे 100 उदाहरण है। आपको बुलाने का रीजन सिर्फ इतना सा है, टाइम नोट कर लो, डेट नोट कर लो और जगह नोट कर लो। जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, धांधली चल रही है, वो धांधली उजागर करूंगा। इसके 69 है, इस गुड़िया के बहन के 69 है, उसके 65 है, इसके 65 है। 4 स्ट्रीम में फॉर्म भर रखा है। नेहरू कॉलेज के बाहर खड़े हुए हैं। ये लड़की अभी ही थी, अभी भी आसपास ही, थोड़ी देर में आ जाएगी। ये लड़की तो आपके सामने खड़ी है फॉर्म लेकर के। ये आज कॉलेज के बाहर खड़े हैं। जब RTI लगेगी, जब RTI में जवाब देना पड़ेगा ना, तब पता चलेगी इन्हें कि कहते किसे हैं। धांधलेबाजी करने का अंजाम क्या होता है।
ये तो खैर बदला ही नहीं जा सकता, जो एडमिशन हुए कम परसेंटेज पे वो तो ये बदल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? एक्शन मैं क्या कहता हूँ, देखो मतलब आप जब आरटीआई लगाएंगे हाँ, तो वो वो नहीं तो बदल जवाब सकते। तो देना पड़ेगा ना उन्हें। मैं कह रहा हूँ देखो जी, आज 1:47 हो रहे हैं। कितना? 1:47 हो रहा है, दिन फ्राइडे और 25 अगस्त है। आज का टाइम और डेट नोट जगह कर लो। नेहरू कॉलेज के बाहर खड़े हैं, दिखा दो नेहरू कॉलेज के बाहर खड़े हैं हम। एक बार देख सकते हैं नेहरू कॉलेज के बाहर अंदर होकर आई है। ये गुड़िया आज भी अंदर गई थी, ये गुड़िया आज भी अंदर गई थी। इसने पूछा जी मैडम कोई सीट बच रही हो, कुछ हो तो देख लो प्लीज, मेरा एडमिशन कर दो। इसको आज मना कर दिया। अब इस बच्ची ने दूसरे कॉलेज का नाम एडिट करवाया है, दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए जा रही है। अब जा रही है ये बेचारी, क्या करे, मजबूर है। करे तो करे क्या? एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचा तो दी इनके माँ बाप ने, बेटी बचा तो दी, लेकिन बेटियों को पढ़ने तो ना दे रहे राक्षस। अरे पढ़ने तो ना दे रहे इन बेटियों को, कम परसेंटेज वाले को। इसका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये 17 तारीख को मीडिया में इसने अपनी तरफ से ये कह दिया कि हाँ जी आज एडमिशन नहीं हो रही। बस इसका गुनाह इतना सा है कि इसने मीडिया में आकर के ये बयान दे दिया कि जी आज एडमिशन नहीं हो रही। इस बच्ची का गुनाह सिर्फ इतना सा है कि इसका फॉर्म मेरे हाथ से चला गया। इसका गुनाह सिर्फ इतना सा है। तो मैंने पहले भी कहा था, जब आप पिछली बार आए थे, अभी आपने कहा था 3, 4, 5 अगस्त को जब आप आए थे, आपने लाइव चलाया था करके, मैंने आपको फिर बोला था, मैंने कहा जिस एडमिशन को कृष्णत्री लेकर जा रहा है उसको मना कर दिया जाता है। मैं ये कहता हूं, पहली बात तो कृष्णत्री को आने की जरूरत पड़ी क्यों, ये बताओ। सबसे पहले तो कृष्णत्री को जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी जब आप हाई परसेंटेज वाले को दरकिनार कर दो और लो परसेंटेज वाले को आप एडमिशन दे दो। अब लो परसेंटेज वाले को एडमिशन दे दो, तो जब कृष्णत्री को आने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं और आगे के लिए फिर कहूंगा कि जी आप पक्के और सच्चे हैं ना, आप पारदर्शिता बरतो। पारदर्शिता किसे कहते हैं? पारदर्शिता इसे कहते हैं, आपके पास में किसी क्लास में 10 सीट है, आप वैकेंट सीट लगा दो 10, कैटेगरी वाइज लिख दो। अगर आपकी मर्ज नहीं हुई है तो मर्ज होने से पहले सारी कैटेगरी में सीट होती है, आप लिख दो जी इस सीट में इतनी सीट है, और आप बच्चों को दिखा दो, आप बच्चों को दिखा दो भैया आपने इसमें इतने परसेंट दिया, इसमें इतने दिया। एक भी बच्चे को नहीं दिखाया। इस बच्चे ने जब मांग करी तो इसको कह दिया हम आपको ऐसे नहीं दिखा सकते। अगर आप सही हैं, अगर आपने अपनी जगह सही काम किया है, तो फिर आपको दिखाने में डर कैसा, आपको चीजों को हाईलाइट करने में डर कैसा, मुझे बताओ ना। इस बच्ची ने बताया अभी कि कट ऑफ 75% बताया गया है इसे। वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी, उसके बाद में क्या होता है, जब ओपन काउंसलिंग चल जाती है तो ओपन काउंसलिंग के समय पे क्या होता है, फिर मेरिट लिस्ट का नहीं रहता। लेकिन ये ओपन काउंसलिंग में आई है तो इसे मेरिट लिस्ट का हवाला क्यों दिया गया? हो सकता है इसकी समझने में कोई बात हो सकती है। मैं इसमें ना तो उन्हें गलत बता सकता, ना इस बच्चे को गलत बता हो सकता है इसकी को गलती रही हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इसका देकर आया हूँ फॉर्म। मुझे इसलिए पता है, मैं खुद देकर आया हूँ। इस बच्चे का तो फिर क्या, वो बच्ची भी आई थी उस दिन, इसने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए हैं। इसको बोला गया है, मुझसे खुद ने बोला है कि भाई हम रिवेंज नहीं कर रहे बच्चों के साथ में। खुद ने बोला है मुझे एचओडी ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट ने कि जी हम बच्चे के साथ रिवेंज नहीं कर रहे। अब ये रिवेंज नहीं तो क्या है? नहीं रिवेंज नहीं तो क्या है? क्या कहोगे आप इस चीज को? दिन पे दिन फिर कहते हैं जी कॉलेज में राजनीति हो रही है। ये राजनीति है क्या? नहीं, अगर कोई बच्चा अपनी जायज मांग उठा रहा है तो उसे राजनीति कहते हो क्या आप? ये बताओ मुझे आप। इसका 69% का जवाब दे कौन है? अगर वहां दूसरे कॉलेज में भी इसको सीट नहीं मिली, इसकी जो साल खराब होगा, इसका समय बर्बाद होगा, उसका जवाब दे कौन है? किसी के पास है जवाब इसके 1 साल का? है? आपने वैसे तो कह दिया किन परिस्थितियों में हमारी बहन बेटियां पढ़ने के लिए आती हैं। बड़ी मुश्किल से तो माँ बाप राजी होते हैं बच्चियों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि माहौल कभी कभी खराब होता है। कई बार कुछ शरारती तत्व होते हैं जो बच्चियों को छेड़ देते हैं, बदतमीजी कर देते हैं, उनके कारण वैसे ही पढ़ने नहीं भेजते। घर में सुविधाएं बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हैं बच्चे पढ़ने की। लड़कियां बड़ी मुश्किल से हिम्मत करती हैं अपने आप को इस लायक बनाने की कि उनके घर वालों ने भेजे बाहर। और ये क्या हो रहा है? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज आपको बुलाने का सिर्फ और सिर्फ रीजन इतना सा है कि जी आज की डेट नोट कर लो, टाइम नोट कर लो, ताकि ये कल को ये ना कह दें अंदर जाएंगे तो अंदर फिर वही वाला ड्रामा होना ना, वो कि जी मीडिया को बुला लिया था। इन्होंने कहा जी पहले मेरे पास आना था, पहले उन्होंने बोला था कि पहले उसके पास एडमिशन कमेटी के पास जाना चाहिए था। ये बच्ची एडमिशन कमेटी के पास ना गई हो तो पूछ लो। फिर आप गए थे एडमिशन कमेटी के पास गई हूँ, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ, फिर उन्होंने बोला कि जी वहां सुनवाई नहीं होती तो मेरे पास आओ। ये वहां भी गई, इसको कल पूरे दिन प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं घुसने दिया। इसके फादर साहब भी साथ में थे, उनको पूछ लेना आप। अगर पता क्या बोला जाता है, कृष्णत्री तो बच्चों को भड़काता है। भैया मैं भड़का रहा हूँ क्या तुम लोगों को? नहीं, मैं भड़का रहा हूँ इन लोगों को। अरे जिसका साल बर्बाद हो रहा हो, जिसकी अच्छी परसेंटेज हो, पहली बात तो इतनी अच्छी परसेंटेज आती नहीं बच्चों की ग्रेजुएशन में। 10वीं और 12वीं में तो चीज अलग होती है, ग्रेजुएशन में इतनी अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है। जब इतनी अच्छी परसेंटेज हो और जब भी एडमिशन आपसे लो वाले को मिल जाए और कम वाले को, मतलब आप ज्यादा वाले आपको मिले ना, फिर क्या होगा इसे? फिर कहते हैं जी यहाँ तो राजनीतिक अखाड़ा बना रखा। अरे तुम राजनीतिक अखाड़ा, ये राजनीतिक अखाड़ा है क्या? जबरदस्ती। अच्छा दूसरी बात, फिर कहते हैं जी हमारे स्टाफ से बदतमीजी कर गया। हमारे स्टाफ, मैं स्टाफ के बारे में नहीं सुनूंगी कुछ भी। मैं स्टाफ को कह क्या रहा हूं? मैंने स्टाफ को बोला क्या है? मैं तो स्टाफ से सिर्फ अगर बोलता भी हूं जाकर के तो मैं स्टाफ से यही तो कहता हूं कि जी इस बच्चे के कम परसेंटेज थे, इस बच्चे के ज्यादा हैं, इसको प्लीज आप अगर ये एलिजिबल है तो इसको करो।
कह रहे वो कौन है, वो क्यों करेगा, वो क्यों करेगा। अरे भाई ये तो मतलब आप बीमारी को नहीं निकाल रहे, आप तो मतलब दूसरी बातों को साइड में देख रहे हो कि जी ये गंदे पानी में चला गया था, सपोज दैट आपको कोई बीमारी हो गई कि जी आपने उसके आप उसको खत्म करने की डायग्नोस नहीं करोगे उसे, आप उसकी बाकी सारी चीजों को देखोगे कि जी ये तो वहां गंदे पानी में चला गया था, वो यहाँ चला गया था, वो यहाँ चला गया था। ये सारी चीजें रोज बुला बुला करके चीजों को बरगलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है रोज। ये बच्चे पागल हैं क्या, ये उस दिन से घूम रहे हैं। और आप एक चीज सोचो, इन्होंने कहा, क्या कहा, इनके मीडिया में बयान है, क्या बयान है कि नेहरू कॉलेज की 520 सीटों के लिए 8000 बच्चों ने एडमिशन अप्लाई किया है। ठीक है, अब आपके माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से मैं सारी चीजों को बेनकाब करूंगा यहीं खड़े होकर के। ठीक है, इन्होंने बोला कि जी हमारे पास में 520 सीट थी, 8000 बच्चों ने अप्लाई कर रखा था, 11 बच्चे रुकेंगे जब 12वें बच्चों को एडमिशन मिलेगा, ये इन्होंने बोला। ठीक है जी, बाकी मुझे ऐसा लगता है 14 पंजे 70, 16 पंजे 80, यानी कि 15 बच्चे रुकेंगे तो 16वें को मिलेगा, मेरे हिसाब से जो लगता है, 14 रुकेंगे तो 15वें को मिलेगा, इस तरीके से होना चाहिए ना जी। भाई जब 8000 ने कर रखा, 500 से कर लो आप, बिल्कुल तभी तो मिलेगा। तो जब इतनी मारामारी हो, एक सीट पर 15-15, 16-16 बच्चे मतलब लड़ाई लड़ रहे हो एडमिशन लेने के लिए, उस कॉलेज की सीटें 17 तारीख से 25 तारीख तक कैसे ना भरनी, खाली पड़ी हुई अभी। मुझे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 17 तारीख से 25 तारीख तक कैसे पहुंच गए, ये तो बता दो मुझे आप, अगर ऐसा है तो ये बताओ मुझे पहला, क्यों नहीं भर रही। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या रीजन है, क्योंकि बच्चों को बरगलाया जाता है, बच्चों को बोला जाता है आपकी सीट खत्म हो चुकी है, आपका ये हो चुका है, वो हो चुका है, और जीते जागते उदाहरण आपके सामने, और ऐसे ऐसे उदाहरण। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं, कृष्ण अत्री खड़ा है आपके सामने। जिन भी बच्चे का अच्छी परसेंटेज और कितनी परसेंटेज हो, आप मेरे से संपर्क करो, मेरा नंबर 9050-509 और 509, दोबारा बता देता हूं, 9050-509-509। उजागर करेंगे बिल्कुल ठोक के, डंके की चोट पे कह रहा हूं, धांधलेबाजी ठोक के उजागर करेंगे। कोई जिस पे रोकता हो वो रोक लेना। ये तो सरासर तानाशाही चला रखी है इन्होंने। अरे इन बच्चों का गुनाह क्या है, क्या मीडिया में बोलना आज के समय में इतनी बड़ी बात हो गई है। सच्चाई को सामने अगर सच्चाई को रखना आज के समय में इतना बड़ा गुनाह हो गया है, क्या आप इन बच्चों को एडमिशन रोक दोगे। 17 तारीख से 25 तारीख हो गई, आज 8 दिन ये बच्ची घूमी है यहाँ आकर के, और जब भी इसका एडमिशन नहीं हुआ, डेट वाइज मांगूंगा, डेट वाइज, और जब बताऊंगा डेट वाइज। और एक और बात बता देता हूं, कल को कह देना इनसे, और सुनेंगे, लिंक भेजते हैं कुछ एक लोग, भेज देना, मैं बता रहा हूं, भेजो, मैं तो चाहता हूं, अच्छी बात है वो देखें। कल को ये ना कहते हमारे सीसीटीवी कैमरा जो चल रहे थे वो खराब हो गए हैं, कल को उसकी हार्ड डिस्क गायब मत कर देना, ये चीजें गायब मत कर देना, क्योंकि सबूत अट जाएगा बच्ची अंदर भी। हाँ, ये कोशिश मत करना। आपने कल परसों बोला मेरे पास एक एक वीडियो है, मैंने सारी वीडियो सेव कर रखी है, जो बयान दे रखे हैं आपने, एक एक वीडियो सेव है। अगर आप ये कोशिश करोगे कि जी आप सबूतों को मिटाने की कोशिश करोगे, ये बच्चे ही मौजूद है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है आज यहाँ, और कोई मेरा दूसरा रीजन और पर्पज नहीं है। आज सिर्फ मीडिया से इसलिए रूबरू हुआ हूं कि ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, और इतने लोगों की प्रेजेंट में दिखा दे भैया, चारों तरफ इतने लोगों की प्रेजेंस में हम लोग आज यहाँ खड़े हैं ना, देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में छात्र मौजूद हैं, और छात्रों की मौजूदगी में कृष्ण अत्री ने बड़े आरोप लगाए हैं, जो दाखिले हैं साबित होने मैम, और ये तो साबित है, ये तो तय है, ये तो मैं आज डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ये तो मैं साबित करके दिखा दूंगा। ये कैंसिल भी करेंगे ना तो डेट आएगी उसकी भी, अगर ये अब आनंद फानन में करेंगे ना, मेरे पास सारी रिपोर्ट है। अगर इन्हें ये लग रहा हो कृष्ण अत्री कॉलेज के बाहर है ना, मेरे पास रिपोर्टिंग नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, एक एक चीज है, मैं बिना प्रूफ के कभी भी कोई चीज नहीं उठाता। इसे मेरी देख सकते हैं लगा लो। कॉलेज में एडमिशन को लेकर जो धांधलेबाजी हो रही है, उसको लेकर लगातार कृष्ण अत्री आवाज उठा रहे हैं, और प्रशासन जन पता ना कहाँ सोया पड़ा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अरे इतनी सारी चीजें हैं, सॉरी, आप इंक्वायरी तो करवाओ, आप इंक्वायरी करवाने में क्या दिक्कत है, आप आओ तो सही है कॉलेज में आकर के। कब आओगे, जब ये सारे बच्चे ऐसे चले जाएंगे। प्रशासन का ये काम है, जब एक ही कॉलेज से लगातार इस तरीके की चीजें की खबर आ रही है, लगातार इस तरीके की बच्चियां खबर उठा रही हैं, उस पर कोई इंक्वायरी हो, एजुकेशन मिनिस्टर हमारे शहर के हैं, उनके विभाग का कॉलेज है, उस पर कार्रवाई करवाएं, देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डीसी साहब खुद आए, किसी और की ड्यूटी लगाएं, जिम्मेदारी लगाएं, किसी सिटिंग जज से जांच करवा लें, इन्हें बहुत लगी रहती है। और एक और बात बताता हूँ, ये प्रेस्टीज जो चिल्लाते हैं ना कि जी हमें कॉलेज की प्रेस्टीज और कॉलेज की प्रेस्टीज को बदनाम कर रखा है, प्रेस्टीज वाली बात ऐसी है मैडम, ये फेक कवर करने में बहुत ज्यादा वो है। कभी कह देते हैं एनएसयूआई तो वही नहीं है, सर्टिफाइड रजिस्टर्ड ही नहीं है। अरे ये फोन खाली फेक खबरें शेयर करने के लिए नहीं है, इसमें गूगल होता है, गूगल में एनएसयूआई सर्च करोगे तो अपने आप सारी चीजें खुल के आ जाएंगी कि एनएसयूआई रजिस्टर है या नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे बयानबाजी जिनसे आपको लगेगा कि जी हाँ, मतलब इन्हें तो बिल्कुल ही
या तो मतलब पता ही नहीं है, फिर पता हो सोच में आंखों पे काला चश्मा लगा रखा है। वो अनवक्ती वाला चश्मा नहीं होता, तो साइकिल पे चलता रहता है, वीडियो देखोगी आपने, उसको सब कुछ दिखता रहता है, स्मार्ट सिटी भी दिखती है, रैपिड ट्रेन भागती हुई दिखती है, उसको सारी चीजें दिखती रहती है। तो वही वाला चश्मा इन्होंने भी लगा रखा है। इन्हें वही दिखता है जो इनके हित का होता है। मतलब जो इनकी तारीफ करे, जो बटरिंग करेगा वही दिखेगा, जो सच्चाई की बात करेगा, जो अच्छाई की बात करेगा, उसे ऐसे इस तरीके की चीजें करी जाएंगी, उसके साथ ऐसी इस तरीके की चीजें करी जाएंगी। और मैं तो फिर कह रहा हूं, फिर दोबारा कह रहा हूं कि मैं सस्पेंशन ऑर्डरों से, सस्पेंशन लेटरों से आप मेरी आवाज को नहीं दबा सकते, नहीं दबा सकते, नहीं दबा सकते। जब लगातार न्याय के लिए लड़ता रहूंगा, जब जब मेरे पास कोई बच्चा आएगा। जब तक मेरे पास नहीं आ रहा भाई, उस चीज की तो मेरे पास गारंटी है नहीं। अगर मेरे पास कोई बच्चा आया और उसने मुझे बता दिया कि जी मेरे पास अन्याय, मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो कृष्णत्री सबसे पहले खड़ा मिलेगा। चाहे आप मुझे ऑर्डिनरी स्टूडेंट मानो या ऑर्डिनरी से और नीचे मान लो, चाहे आप मुझे कोई सा भी तत्व बोल लो, कुछ भी बोल लो, मैं उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा फरीदाबाद शहर इस चीज को नेता बोल दो, चाहे नेता चाहे मुझे सो कॉल्ड नेता बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज को सारा पूरा फरीदाबाद जानता है, पलवल जानता है, पूरी फरीदाबाद लोकसभा जानती है इस बात को कि कृष्णत्री पिछले कितने समय से, और अकेले नेहरू कॉलेज की लड़ाई नहीं लड़ रहा मैंने सारे फरीदाबाद के लिए, एमडी यूनिवर्सिटी के लिए पूरी अकेले ने लड़ाई लड़ रखी है। 28-28 लाख रुपए का फाइन माफ कर रखा है। जिस कॉलेज का परिसर बन रहा है पीछे कॉलेज का, नेहरू के लिए 86 दिन में रोड पे पड़ा रहा हूं। मैंने 5-5 दिन खाना छोड़ा है। 86 दिन आप रोड पे लेट के तो दिखा दो मुझे, एसी पंखा छोड़ के, गर्मी के समय में पूरे दिन 86 दिन पड़ा रहा हूं। खुद स्वयं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे मुझे उठाने के लिए। इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने में मुझे पता है मुझे परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं दबूंगा नहीं। मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था, अगर छात्र हितों की लड़ाई लड़ना तो मैं सबसे आगे बगावत है तो मैं बागी ही सही। छात्र हितों की लड़ाई लड़ना अगर बगावत है तो मैं बागी ही सही। मैं लगातार करता रहूंगा। आपको जितनी साजिशें करनी है, जितनी झूठी बयानबाजी करनी है, स्टाफ को भड़काते हैं कि जी ये मेरे स्टाफ के बारे में कुछ ना कहे। मैं स्टाफ के बारे में कह रहा हूं, मैं तो स्टाफ के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा। मेरा क्या मतलब पड़ा मैं स्टाफ के बारे में कुछ कहूंगा? स्टाफ में सब तरीके के लोग होते हैं। ये 5 उंगली बराबर है क्या? नहीं होती बराबर। और मैंने तो स्टाफ के बारे में कहीं कुछ कहा ही नहीं है। इमोशनल कार्ड खेले जा रहे हैं, मेरे स्टाफ के बारे में कुछ ना कहा जाए। मुझे सारी हिस्ट्रियां पता है। कृपया करके इस तरीके के झूठे बयानबाजी ना किया जाए, ताकि मैं मजबूर हो जाऊं उन चीजों को उजागर करने के लिए। मैं भी इस कॉलेज की मर्यादा का ध्यान रख रहा हूं, नहीं तो मैं भी अगर आपकी तरह होता तो मैं सारे पेपर ऑन पेपर ले आऊंगा। मेरे पास सारे पेपर रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। सारे जिन पेपर बच्चों को लेकर, जिन बच्चों को, इस बच्ची को लेकर आपकी कोई बात हुई है अंदर? मैडम मैं तो सस्पेंडेड हूँ। अच्छा, आपको तो अंदर, हाँ, मैं तो सस्पेंडेड स्टूडेंट हूँ पहले से पहले ही। मेरे लिए तो पहले, अगर मैं अंदर जाता भी हूँ, अगर मैं चला गया अंदर, मैंने किसी से जाकर के बड़ी विनम्रता से बात करूंगा ना, तो आपको क्या लगता है वो चीज एज इट इज रखी जाएगी? आपको लगता है ऐसा? ना, बिल्कुल नहीं। ये तो तैयार बैठे हैं इस चीज के लिए कि ये कुछ इस तरीके की चीजें करे और हम और इससे आगे बढ़े। मैं डरता नहीं हूं वैसे इन चीजों से, लेकिन फिर भी भाई कुछ चीजों का ठीक है भैया, आपने कर रखा है, हम आपकी उस चीज का मर्यादा का मान रख रहे हैं कि जी आपने कर दिया, कोई बात नहीं। हालांकि मैं जाता हूं, ऐसी बात नहीं, जाता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने कहा भैया आप अपनी लड़ाई आप जाकर देखो तो सही, आपको खुद भी तो पता चले आप क्या लड़ाई लड़ रहे हो। आप जाओ अंदर, बात तो करो। अभी बच्चे जा रहे हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं, बिना एडमिशन के खड़े हैं। अंदर होते तो हम कहते, अड़ते भी लड़ते भी इनके लिए, अड़ते भी और लड़ते भी। तो मैं तो कहता हूं मेरे जैसे सो कॉल्ड नेताओं की जरूरत ही ना पड़नी चाहिए जी। आप ईमानदारी से अपना काम करते रहो। आप इस तरीके की एडमिशनों में धांधलेबाजी मत करो कि कम परसेंटेज वाले को एडमिशन दे दो, ज्यादा वाले को मत दो, क्योंकि इनके पास कोई जैक जुगाड़ नहीं है, उनके पास जैक जुगाड़ है, बस ये है। तो फरीदाबाद आपने देखा कि अगर एडमिशन में फेयर मींस का इस्तेमाल किया जाए, निष्पक्ष एडमिशन हो, तो कृष्णत्री जी का कहना है कि हमारे जैसे सो कॉल्ड नेता की जरूरत ही ना पड़े। और अभी भी आपने देखा स्टूडेंट्स अभी भी परेशान है। लगातार एडमिशंस को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, एडमिशंस का जो प्रोसीजर है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।